क्या आप जानते हैं उत्तराखंड के हिमालय में ऐसे 5 शिव धाम मौजूद है जहां स्वयं महादेव अलग अलग रूपों में प्रकट हुए थे। इन धामों को कहा जाता है पंच केदार। मान्यता है कि जो भक्त पंच केदार की यात्रा पूरी करता है उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उसके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आखिर पंच केदार बने कैसे? इन 5 मंदिरों का क्या रहस्य है? कौन कौन से मंदिर इसमें आते हैं? कब जाना चाहिए और कैसे पहुंचा जाए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंच केदार की पूरी कहानी, महत्व, यात्रा मार्ग, खर्चा और जरूरी जानकारी। पंच केदार उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भगवान शिव के 5 पवित्र मंदिरों का समूह है। इन 5 मंदिरों के नाम हैं केदारनाथ, मद्धेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और बैल यानी नंदी का रूप लेकर हिमालय में छिप गए। जब भीम ने उस बेल को पकड़ने की कोशिश करी तो बेल धरती में समाने लगा। तभी उसके शरीर के अलग अलग भाग 5 जगहों पर प्रकट हुए और वही बने पंच केदार। आइए अब पंच केदार को बारी बारी से जानते हैं। पहला, केदारनाथ, पीठ का भाग। यह पंच केदार का सबसे प्रसिद्ध और मुख्य धाम है। यहाँ शिव जी की पीठ यानी कुबड़ की पूजा होती है। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसे आदि शंकराचार्य ने पुनर्जीवित किया था। दूसरा, मध्यमेश्वर, नाभि का भाग। यहाँ भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। चारों तरफ घने जंगल, पहाड़ और शांति। इस जगह का वातावरण भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देता है। यहाँ से चौखंबा पर्वत का दृश्य बेहद अद्भुत दिखाई देता है। तीसरा, तुंगनाथ, भुजाओं का भाग। तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है। यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। चोपता से लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके इस मंदिर तक पहुंचा जाता है। सर्दियों में यहाँ पर जगह पूरी बर्फ से ढक जाती है। चौथा, रुद्रनाथ, मुख का भाग। यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। रुद्रनाथ की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। हरे भरे बुग्याल, बादलों से ढके पहाड़ और शिव भक्ति का अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिलता है। पांचवा, कल्पेश्वर, जटा का भाग। यह पंच केदार का अंतिम धाम है। यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर की खास बात यह है कि यह मंदिर पूरे साल खुला रहता है। यहाँ की गुफानुमा संरचना भक्तों को एक अलग ही दिव्य अनुभव देती है। पंच केदार का धार्मिक महत्व। मान्यता है कि पंच केदार यात्रा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है, शिव की कृपा प्राप्त होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। कई लोग इसे जीवन की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानते हैं। पंच केदार कब जाएं? पंच केदार यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है मई से जून और सितंबर से अक्टूबर। इन महीनों में मौसम साफ रहता है और यात्रा करना आसान होता है। जुलाई अगस्त में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा रहता है। सर्दियों में अधिकतर मंदिर बंद हो जाते हैं क्योंकि यहाँ भारी बर्फबारी होती है। पंच केदार कैसे जाएं? सबसे पहले पहुँचे हरिद्वार या ऋषिकेश। यहाँ से टैक्सी, बस और शेयर गाड़ियों के जरिए रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, चोपता और अन्य स्थानों तक पहुँचा जा सकता है। केदारनाथ लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। तुंगनाथ लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक है। मद्धेश्वर लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक है। रुद्रनाथ लगभग 20 किलोमीटर का कठिन ट्रैक है। कल्पेश्वर आसान ट्रैक है। यात्रा में क्या क्या साथ रखें? यात्रा में आपको गर्म कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग शूज, पावर बैंक, दवाइयाँ, पानी की बोतल, जरूरी ID कार्ड साथ में लेकर चलना है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो सकती है, इसलिए शरीर को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। खर्चा कितना आएगा? अगर आप सामान्य तरीके से यात्रा करते हैं तो लगभग 15 से 35 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ सकता है। यह खर्च आपके होटल, यात्रा और खाने पर भी निर्भर करता है। पंच केदार सिर्फ एक यात्रा ही नहीं बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का मार्ग है। हिमालय की गोद में बसे ये मंदिर आज भी हजारों साल पुरानी दिव्यता को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अगर आप भी जीवन में एक बार सच्ची शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं तो पंच केदार यात्रा जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें
और शेयर भी करें। मैं ऐसे ही कई सारे स्पिरिचुअल वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। हर हर महादेव।